कहानी पूरा अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को समझने के लिए पिछला भाग देखें। उसने अनीता को कलाई से पकड़कर खींचा तो अनीता उसके ऊपर थी। वह हक्की बक्की सांस रोके उसे देख रही थी और वह भी उसे एकटक देख रहा था। वह उठना चाहती थी पर वह उसकी कमर पर दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ बना लेता है। अनीता के उसके ऊपर ऐसे लेटे होने से वह उत्तेजित हो गया था। दोनों की सांसें और नजरें आपस में टकराकर एक हो रही थी। अनीता उसके सीने पर हाथ रख उठने की कोशिश करती है पर उसकी आंखों में इंकार था। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई पर इस बार पुलिस नहीं टीटी था। दरवाजा लॉक न होने के कारण वह दरवाजा खोल सीधा अंदर ही आ गया था। शायद वह दरवाजा लॉक करना भूल गया था। टीटी को देख अनीता बेहद घबरा गई। घबराहट में क्या करे कुछ ना सुझा तो वह उस शख्स को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेती है और अपना चेहरा उसके होंठों के पास ले जाती है। अनीता उससे चिपकी हुई थी। उसके खुद को ऐसे पकड़ने से वह अपने जिस्म में उसके शरीर की गुदगुदाहट महसूस कर इतना रोमांचित हो गया कि टीटी के वहां होने की मौजूदगी को अनदेखा कर वह उसके नरम होंठों को अपने होंठों के बीच लेकर ऐसे चूमने लगा जैसे भंवरा किसी फूल का रस को पीने लगता है। वह अनीता की मजबूरी कि वह इस समय विरोध नहीं कर सकती, नहीं तो टीटी पकड़ लेगा का फायदा उठाकर अपनी मनमानी कर रहा था। अनीता भी यह सोचकर मजबूर थी कि अगर वह पकड़ी गई तो मुंबई नहीं जा पाएगी और भानु प्रताप के चंगुल में फंस कर रह जाएगी। वह उसका साथ देने लगी कि टीटी को उन्हें देख यही लगे कि वो दोनों कपल है और वह बिना पूछताछ के चला जाए। टीटी ने उन्हें प्रेम में ऐसे तल्लीन देखा तो थोड़ा झिझक गया पर उसे अपना काम भी करना था। ओ है अल्लो, टीटी ने तेज आवाज में पुकारा पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी बात को अनदेखा किया तो टीटी जुझलाता बोला, सुन क्यों नहीं रहे? घर पर करना यह सब? तुम लोग को यही जगह मिलती है क्या ये सब करने के लिए? सफर में यही करने आते हो क्या? वह चिड़चिड़ा गया। ओ हेलो, वह दोबारा बोला पर जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और एक दूसरे को चूमना भी बंद नहीं किया तो फिलहाल टीटी वहां से जाने को मजबूर हो गया। वैसे भी यह पूरा कंपार्टमेंट एक ही शख्स के नाम पर बुक था तो वह ज्यादा पूछताछ करके उसे नाराज भी नहीं करना चाह रहा था। उन्हें ऐसे एक दूसरे में खोया देख टीटी भी सहज नहीं था। ना जाने कैसे बेशर्म लोगों से पाला पड़ता है हमारा, क्या होगा इस देश समाज का? किसी में शर्म लिहाज तो कुछ बचा ही नहीं है। कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो बख्श दो। वह बड़बड़ाया। जब उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ तो वह झुंझलाता दरवाजा बंद करके चला गया। उसे बाहर जाता देख अनीता ने राहत की सांस ली और उसके बाहर जाते ही अब वह खुद को उससे छुड़ाने लगी पर वह शख्स उसे नहीं छोड़ना चाह रहा था। छोड़ो, चला गया है वो। अनीता ने उससे खुद को छुड़ाना चाहा तो अब उसकी पकड़ थोड़ी हल्की हुई पर वह उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। वो चला गया पर तुम क्यों दूर जा रही हो? अब तक तो तुम भी साथ दे रही थी। उसने शरारती नजरें उस पर टिकाई। दिमाग खराब है क्या? पता तो है वो सब मैंने उससे बचने के लिए किया। वह सब ड्रामा था जो टीटी को दिखाने भर था, उसके जाते ही खत्म हो गया। ओह ड्रामा, तुम्हारे ड्रामे के चक्कर में जो मेरा बुरा हाल हो गया है उसका क्या? पर जो भी हो एक बात तो है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी को भी बहकने पर मजबूर कर दो। अब तक ड्रामा था पर मैं यह रियल में भी करना चाहता हूँ। कहता हुआ वह उसके होंठों पर फिर से चूमने को हुआ तो वह उससे खुद को छुड़ाने लगी तो वह गुस्सा गया। जब तक टीटी था तब तक तो साथ दे रही थी, उसके जाते ही ड्रामा कहकर मुकर रही हो पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करके तुमने मेरे सोए अरमान जगा दिए हैं, उनका का क्या? वह उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। वह उससे खुद जबरदस्ती छुड़ा लेती है और खड़ी उठ गई। वह भी खड़ा उठा गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में प्यार से देखने लगा। वह एक कदम आगे बढ़ाता है तो वह पीछे हटने लगी। वह एक कदम आगे लेता तो वह एक कदम पीछे ले लेती। आखिर पीछे सीट आ गई तो वह रुक गई। वह उसकी कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर होंठों को फिर से होंठों के बीच लेकर चूमने लगा पर अब अनीता खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर वह उसे छोड़ नहीं रहा था। हल्का सा पुश करने से अब अनीता अब सीट पर थी और वह अपनी मनमानी करने लगा तो वह उसे दोनों हाथों से पेट पर जोर से धक्का दे देती है तो वह नीचे गिर गया तो जैसे होश में आया। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? वह गुस्से में था। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? अनीता ने विरोध जताया। एक तो तुम चोरी से मेरे कंपार्टमेंट में घुस आए, मुझे किस करने उकसाया और अब? वह खड़ा हो गया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। इस बार टीटी के साथ रेलवे पुलिस भी थी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? उन्हें दोबारा आया देख वह उन्हें गुस्से से पूछता है। सॉरी पर हमें कुछ पूछताछ करनी है, पुलिस वाला उससे बोला। कैसी पूछताछ? एक तो इसका जवाब दो कि फर्स्ट एसी में ऐसी ही सुविधा देते हैं आप? कितनी बार डिस्टर्ब कर चुके हैं आप मुझे? प्राइवेसी नाम की कोई चीज है कि नहीं? वह उन पर गुस्साता हुआ बोला।
जब हम पहले आए थे तब तो ये लड़की यहाँ नहीं थी। बता सकते हैं ये कौन है और यहाँ कब कैसे आई? उसने अनीता की तरफ संकेत कर पूछा तो वह भी थोड़ा हड़बड़ा गया। यह लड़की मेरे साथ ही है, वह बोला। यह कंपार्टमेंट एक व्यक्ति के नाम पर बुक है, तो बता सकते हैं ये यहाँ कैसे आ गई? उसने अनीता की तरफ देखा जो बहुत घबराई हुई थी। पुलिस वाले द्वारा पूछताछ और लड़की को घबराया देख वह शख्स सब गुस्से में आ गया तो अपने तेवर कड़े कर लेता है। व्हाट इज दिस इंस्पेक्टर? ये क्या सिस्टम है आपके रेलवे का? यह फर्स्ट क्लास एसी प्लेन की तरह सुविधा देने का दावा करता है। फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी अपनी मजबूरी के कारण, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इस कंपार्टमेंट के इतने चार्ज क्यों लिए जाते हैं, जबकि यह कहा जाता है कि फुल प्राइवेसी मिलेगी, पर प्राइवेसी तो मुझे यहाँ कुछ दिखती नहीं। फिर क्या मतलब हुआ इसे बुक कराने का? उसने सख्त सुर में कहा तो इंस्पेक्टर के सुर थोड़ा नरम हो गए। सॉरी सर, आपको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, पर ऐसी बात नहीं है कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हम भी मजबूर हैं। हमें इस लड़की के बारे में पूछताछ करनी है, तो आप भी हमारे काम में बाधा ना डाले तो हम अपना काम करके जल्द चले जाएंगे। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में उसे आश्वस्त करना चाहा और लड़की से पूछताछ करने आगे बढ़ा तो लड़की शख्स के पीछे हो गई। इंस्पेक्टर, ये लड़की मेरे साथ है और मुझे लगता है यही इसकी आइडेंटिटी है। आपको जो भी पूछताछ करनी है मुझसे कीजिए। लड़की का बचाव करता वह शख्स इंस्पेक्टर से बोला। जब हम पहले आए थे तब तो ये लड़की यहाँ नहीं थी, अब कैसे आ गई? शंकित नजरों से देख इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, उस समय नहीं थी क्योंकि ये दूसरे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी है और यह कंपार्टमेंट मैंने बुक किया है। चाहूं तो किसी को भी अपने साथ ले जा सकता हूं। ओ, बात मानते हैं हम आपकी, पर ऐतराज ना हो तो हम इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अनुमति मांगी। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। उस आदमी को अनीता की मासूम शक्ल पर तरस आ गया था, इसलिए उसे हर हाल बचाना चाहता था। पर जब टीटी और पुलिस वाला नहीं माना तो वह अपना आई कार्ड उन्हें दिखाता है, जिसे देख वे दोनों चुप हो गए और सॉरी बोलकर जाने लगे तो वह उन्हें रोकता है। रुको, तो वे पीछे मुड़े। होप सो कि अब आप लोग मुंबई पहुंचने से पहले यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने उन्हें चेतावनी वाले सुर में कहा। ओके सर, अब आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आप आराम कर सकते हैं, कहकर अब वे दोनों चले गए तो दोनों ने राहत की सांस ली। लड़की तो डर के मारे फुल एसी इस कंपार्टमेंट में भी पसीना पसीना हो रही थी तो गद्द से सीट पर बैठ गई। वह आदमी भी वापस लड़की की तरफ मुड़ा, पर बार बार उसके बारे में पूछताछ होने पर उसे भी उस पर शक होने लगा कि कहीं जिसको वो बचा रहा वह कोई क्रिमिनल तो नहीं। पर उसकी मासूम शक्ल देख उसे यकीन भी नहीं हो रहा था, तो अब वह उससे पूछताछ करता है। कौन हो तुम? उसने कड़क आवाज में पूछा तो वह सहम गई पर चुप थी। बोलो, क्या नाम है? उसने आवाज ऊंची की। अनीता। वह हकलाए। यहाँ क्या करने आई हो? उसने आंखें सिकोड़कर पूछा। मुझे मुंबई जाना है, पर मेरे पास इस गाड़ी का टिकट नहीं है, इसलिए छिपी थी। अनीता ने घबराते हुए बताया। बिना टिकट के क्यों यात्रा कर रही हो? और इसका टिकट नहीं था तो दूसरी ट्रेन में आना था। पैसे नहीं थे, वह धीमे आवाज में बोली। ये लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे ना? हाँ। क्यों, कोई क्राइम करके भागी हो? उसने शंकित हो पूछा। नहीं नहीं, क्राइम नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं। क्रिमिनल नहीं तो फिर पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? क्रिमिनल होने के लिए क्राइम करना क्या जरूरी है? गरीब और वो भी असहाय लड़की होना, वो भी क्राइम ही होता है जो मैंने किया है, इसलिए वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उसने दुखी सुर में कहा। कौन कर रहा है? उसने पूछा। भानु प्रताप। तो तुम मुंबई जा रही हो? हाँ। कौन रहता है वहां? मेरा भाई। भाई ने तुम्हारे लिए टिकट बुक नहीं करवाई कि तुम्हें यूं बिना टिकट यात्रा करनी पड़ रही है? उसे नहीं पता कि मैं वहां आ रही हूं, क्योंकि मेरी उससे 6 महीने से बात नहीं हुई। क्यों? पता नहीं, उसने फोन ही नहीं किया। मैं कॉल लगाती हूं तो नंबर बंद आता है। पता मालूम है कहाँ रहता है? नहीं। जब तक भाई नहीं मिलेगा कहाँ रहोगी? पता नहीं। पता नहीं? क्या कह रही हो? मुंबई पता है ना, कितना बड़ा शहर है। बिना सहारे वहां कहाँ रहोगी? उसने आश्चर्य से पूछा। मेरी सहेली और उसका दोस्त भी वहां रहते हैं, वहां जाकर उनको ढूंढ लूंगी। ना तुम्हारे पास पैसे है, ना रहने का ठिकाना, पता है ना, अकेली लड़की, वो भी बेसहारा, तो हर कोई तुम्हारा फायदा उठाना चाहेगा। उसने उसकी घबराहट को यह कहकर और अधिक बढ़ा दिया। आप भी? उसने थूक गटकते पूछा। हाँ, मैं भी। मैं विरोध करूंगी तो जबरदस्ती भी कर सकता हूं। आप ऐसा नहीं करेंगे?
अनीता घबरा गई। क्यों? मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी तो यहाँ से बाहर आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि यह कंपार्टमेंट साउंड प्रूफ है। ना यहाँ की आवाज बाहर जाती है और ना बाहर की आवाज अंदर आती है। ऐसा क्या? हाँ, मैं बाहर भागूंगी। बाहर पुलिस और वो भानु प्रताप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, आप ऐसा मत करो। अब वह बुरी तरह घबरा गई। उसे घबराया देख वह हल्का मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तो अनीता के सांस में सांस आया और वह भी बैठ गई। उसने चुपके से उसकी तरफ देखा, वह उसे ही ताड़ रहा था तो वह अपनी बेतरतीब होती चुन्नी को संभालती है। अनीता को घबराया देख अब वह भी उससे ध्यान हटाने की कोशिश करने लगा, पर रात का समय, एक अनजान खूबसूरत लड़की उसके साथ है जो किसी भी शरीफ आदमी की शराफत को डवांडोल करने को काफी है, तो वह बेचैन होता है। अनीता ने उसके इतने करीब आकर उसके सोए जज्बात जो जगा दिए हैं, जिससे वह उससे ध्यान बंटाने की कोशिश तो कर रहा था पर हटा नहीं पा रहा था। अनीता ने उसके इतने करीब आकर उसके सोए जज्बात जो जगा दिए हैं, जिससे वह उससे ध्यान बंटाने की कोशिश तो कर रहा था पर हटा नहीं पा रहा था। जगा रहा तो शायद कुछ गलत कदम उठा लेगा तो लेट गया। एक मजबूर लड़की जो ना जाने किस मजबूरी में यहाँ छिपी है, उससे मदद की आशा रख रही है, तो उसे भी अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। वह तो लेट गया पर अनीता ऐसे ही बैठी रही। सो जाओ, बैठी क्यों हो? उसे बैठा देख वो बोला। नींद नहीं आ रही, अनीता ने उत्तर दिया। नींद नहीं आ रही या जानबूझकर नहीं सो रही? उसने आंखें छोटी कर पूछा। जानबूझकर ही नहीं सो रही। मैं क्यों? आपने मेरे नींद में होने का फायदा उठाया तो? किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। उसकी बात पर उसे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मुझ पर भी नहीं? नहीं, आप कौन सा कम है? माना थोड़ी देर के लिए बहक गया था पर अब मैंने खुद को संभाल लिया है, तो तुम सो सकती हो। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ वैसा कुछ नहीं करूंगा, उसने उसे आश्वस्त करने के उद्देश्य से कहा। अनीता ने उसे गौर से देखा, वह नॉर्मल ही लग रहा था तो अब वह भी नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। कितनी देर में मुंबई पहुंच जाएंगे? उसने उससे पूछा। यही 3-4 घंटे में, वह धीरे से बोला, पर अनीता ने गौर किया वह उसे एकटक देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? अपने को देखता देख उसने पूछा। सोच रहा हूं कि मजबूरी क्या नहीं करवाती कि एक अकेली लड़की ऐसे रात में अकेले भागने को मजबूर हो गई। उसके ऐसा कहते ही अनीता के आंखों से आंसू टपक पड़े। अनीता के भावनाओं का ज्वार उमड़ा देख उसका दिल भी पसीज गया। बेबसी में निकले ये आंसू उसका दुख बयां करने को काफी थे, तो वह लेटा ना रह सका और उठकर उसके पास ही आकर बैठ गया। रोने क्यों लगी? क्या कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है तुम्हारे साथ? चाहो तो अपना दुख मुझसे बांट सकती हो, ऐसा करने से शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। उसने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। तो नहीं में उसने बस गर्दन हिलाई। कोई तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है? यही बता रही थी। यही दुख है क्या? कयूं करना चाहता था? उसने पूछा। क्योंकि उसका हम पर आसान था। उसने माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे और हमारा घर भी उसके पास गिरवी था। इस सब के बदले 40 साल की उम्र में एक बच्चे का बाप होकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। वह शादी से पहले मुझसे जबरदस्ती कर रहा था तो मैं उसको घायल कर भाग आई। भागने के बजाय उसकी पुलिस कंप्लेन करनी थी। वह बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने सब खरीद रखे। कहकर वह फफक पड़ी। मैं किसी तरह भागकर आई हूँ। यही दुख है तुम्हारा? हाँ, ये भी है, पर इससे भी बड़ी और बात है। इससे बड़ी और भी बात है? क्या? उसने आश्चर्य जताया। पिता तो पहले ही दुनिया छोड़ गए थे, माँ थी वो भी चल बसी। पिछले 6 महीने से भाई का भी कुछ पता नहीं। सबसे बड़ा भाई है, वह हमसे नाता तोड़कर दूसरे शहर में रहता है। उसकी पत्नी उसे हमारे पास नहीं आने देती, ना हमें वहां आने देती है। अब मैं बिल्कुल असहाय हूँ, कहती वह मुंह पर हाथ रख फफक पड़ी। सॉरी, सो सैड, कैसे हुआ ये सब? माँ बीमार थी। माँ बाप का साया उठ जाए तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता है, और उससे बड़ा दुख अकेले होने का होता है। भाई को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो माँ के मरने पर भी मुखग्नि देने भी नहीं आया। मैंने खुद ही माँ का अंतिम संस्कार किया। माना कि यह बहुत बड़ा दुख है। भगवान तुम्हें यह दुख सहने की ताकत दे, पर यह भी तो सच है कि माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते। अकेले ही खुद को संभालना पड़ेगा। यही सोचकर खुद को धीरज दो, उसने उसे हौसला बंधाते कहा। सिर्फ यही दुख होता तो संभाल लेती, वह सुबकते बोली। इसके अलावा भी कुछ है? उसने पूछा तो उसकी आंखें छलक आई, चेहरे पर कसक उभर आए। प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? उसके चेहरे पर उभर आए दर्द भरी कसक से उसके लिए अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल ना था। पर अनीता चुप थी। सही समझा प्यार का चवकर? उसने उसकी तरफ सवालिया नजर से देखा पर वह कुछ नहीं बोली। ना जाने क्यों पड़ते हैं लोग प्यार के चक्कर में, यह सब बहुत पेनफुल है। लोग खुद इसमें नहीं पड़ते, यह तो खुद ही हो जाता है। अकेले ही खुद को संभालना पड़ेगा। यही सोचकर खुद को धीरज दो, उसने उसे हौसला बंधाते कहा। सिर्फ यही दुख होता तो संभाल लेती, वह सुबकते बोली। इसके अलावा भी कुछ है? उसने पूछा तो उसकी आंखें छलक आई, चेहरे पर कसक उभर आए। प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? लोग प्यार के चक्कर में यह सब बहुत पेनफुल है।
जो भी है पर इस सब से दूर रहना चाहिए। आपने किया है? मेरी शक्ल देखकर मैं स्टूपिड लगता हूं कि मैं प्यार व्यार में पड़ूंगा। एक्चुअली मैं तो इसमें विश्वास ही नहीं करता। प्यार, भावनाएं, मैं इस सब से बहुत दूर हूँ। अब बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ और हर चीज को प्रैक्टिकली सोचता हूँ जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती है। उसने अपने विचार रखे बिना भावनाओं के भला इंसान होते हैं? किसने कहा नहीं होते? मैं इसका उदाहरण रहा। ना खुशी में खुशी मनाता हूँ, ना गम में आंसू बहाता हूँ। जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू कर ले उसके बराबर मजबूत इंसान इस संसार में कोई नहीं। और मैं बहुत मजबूत हूँ क्योंकि मेरा अपनी भावनाओं पर काबू है। इसका मतलब आप हार्टलेस है? दिल नहीं है आपके पास? यही समझ सकती हो। मैरिड हो? अनीता ने पीछा। नहीं। उम्र तो हो रही है आपकी, फिर क्यों नहीं की? उसकी उम्र का अंदाजा लगाकर वह बोली, हाँ उम्र तो हो गई है पर मैं शादी या किसी बंधन में बंधने में विश्वास नहीं करता। एक्चुअली मैं किसी से बंध कर नहीं रह सकता, ना कोई मेरे साथ ज्यादा दिन टिक पाता है। उसने उत्तर दिया, मतलब आप कभी शादी नहीं करेंगे? हाँ फिलहाल तो यही सोचा है। कभी तो किसी की कमी महसूस होती होगी, अकेलापन लगता होगा। अरे किसी से बंधता नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती है। मेरी 2-3 एक्स रह चुकी है जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, इवन फिजिकली भी। क्या बिना प्यार के सब कर लेते हो? हाँ, मैं कमिटमेंट होने में विश्वास नहीं रखता। शादी मतलब कमिटमेंट, झंझट। बस इसलिए ओपन रिलेशनशिप मुझे पसंद है और यह सब बड़े शहरों में आम है। मतलब अपनी जरूरत पूरा करने के लिए ही गर्लफ्रेंड बनाते हो। हाँ यही समझ सकती हो, पर मैं उन्हें धोखे में नहीं रखता। रिलेशनशिप में आने से पहले ही सब क्लियर कर लेता हूँ कि मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। यह जानने के बाद भी कि आप उनसे शादी नहीं करेंगे, वो आपके साथ संबंध बनाती हैं। अनीता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ अच्छा है। वह रोना बंद कर फीकी हंसी हंसी। क्या आप किसी से शादी का झूठा वादा कर उसकी भावनाओं से नहीं खेलते? वरना तो लोग शादी के नाम पर छलने में जरा वक्त नहीं लगाते। इसके लिए चाहे उन्हें झूठे वादे करने पड़े या कोई भी छल कपट करना पड़े, कुछ भी करने में पीछे नहीं हटते। बताते हुए उसके चेहरे पर फिर से दर्द उभर आया। आंखों से आंसू की बूंदें टपकी तो दोनों हाथों से उन्हें जल्दी जल्दी साफ करती है। हाँ, मैं किसी से ज्यादा समय से बंधा नहीं रह सकता, पर मैं पहले ही यह बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ना मैं किसी से प्यार का दावा करता हूँ और ना शादी का वादा। यह एक बायोलॉजिकल फैक्ट भी है कि कोई भी लड़का किसी लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। यह मात्र फिजिकल अट्रैक्शन होता है जो स्वाभाविक है। अब सीधे तौर पर तो इसे कहते नहीं तो प्यार का नाम दे देते हैं, और मैं प्यार शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करता, डायरेक्ट बोल देता हूँ। बस यही मुझमें फर्क है। वह उसकी तरफ देखता बोला, कभी किसी से लगाव भी नहीं होता? वह भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं हुआ। जब तक रिलेशन चला चला, नहीं तो दोनों सेपरेट। अलग होने पर थोड़ी तकलीफ तो महसूस होती होगी? नहीं, क्योंकि मैं किसी से लगाव होने नहीं देता। बाकी मैं खुद को इतना बिजी रखता हूँ कि यह सब सोच ही नहीं पाता। लगाव मतलब दर्द, तकलीफ जैसे कि तुम्हें हो रही है। प्यार में धोखा खाया है क्या तुमने? क्या किसी ने प्यार के नाम पर तुम्हें धोखा दिया? उसने पूछा तो उसकी आंखों में दर्द उभर आया। कहानी अगले भाग में जारी रहेगी।